ये तस्वीरें अमरावती प्रादेशिक परिवहन कार्यालय की है, जहां पे सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि बीते कई दिनों से अमरावती शहर सहित आसपास के ग्रामीण भागों में ये अफवाह फैलाई गई है कि प्रादेशिक परिवहन कार्यालय बंद है। जबकि इस संदर्भ में हमने जानकारी जुटाई तो पता चला कि बीते 21 फरवरी को प्रादेशिक परिवहन कार्यालय से लेकर जिला अधिकारी कार्यालय तक किसी कारणवश इस मुख्य क्षेत्र की इलेक्ट्रिसिटी की डीपी उड़ गई थी, जिसके चलते प्रादेशिक परिवहन कार्यालय की बिजली गुल हो गई थी। लेकिन इस बिजली गुल होने के साथ में प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के इंटरनेट सहित कंप्यूटरों की भी सेवा बाधित हो गई थी, जिसके चलते परिवहन कार्यालय का कामकाज 2 दिनों तक बंद रहा था। लेकिन इसके बाद में कामकाज की शुरुआत हुई थी और इस संदर्भ में आइए प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के अधिकारी राज बाबरी से जानते हैं कि क्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालय का काम पूरी तरीके से बंद है कि नहीं। आ गई थी लाइन आई, लेकिन जिस वक्त उड़े ना हो तो जी। कंप्यूटर लेके उड़े। पूरे कंप्यूटर लेकर उड़ गए थे। एक अंदाजन सर कितने दिन में आ जाएंगे, जैसे वहाँ सिर्फ बॉम्बे से पुणे देखिए, जाए? मेरे हिसाब से ये कल भी आ सकता है जी। क्योंकि क्या है, इसका एनुअल मेंटेनेंस जिसके पास रहता है कंप्यूटर से, गवर्नमेंट ने टाई अप, वो लोग ही इसको हमको करेक्ट करके देंगे। जी। हम लोग तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यूपीएस को ना सर? यस। और तो वो वहां से आएगा, बॉम्बे से। बॉम्बे से आए। यस। उसका खर्चा भी वही करेंगे। हाँ, वो जो हम लोग ज्यादा पैसे देके भी नहीं कर सकते उसको। और अभी इमरजेंसी के जितने काम है वो काम शुरू है सर? नहीं, इमरजेंसी नहीं, वो सभी काम कर रहे हैं। सभी काम सब काम हो रहा है। कौन सा काम रुका है बोले ना आप। मैं करके देता आपको। कौन सा काम रुका है आप बताइए। नहीं, ऑटो डील वालों को कुछ एनओसी कुछ नहीं सर, ये ऑटो डील वालों के काम है। लो देख लो, आप इसके फोटो निकालो। ऑटो डील वालों के सब ऑटो डील वाले काम है। कौन बोल रहा है आपको? ये सब झूठी अफवाहें दे रहे हैं, एक तरफी न्यूज चलाते हैं। सब मालूम है कि लोग जो है ना, जनता यहाँ की, ये हमारे खिलाफ ही रहती है हमेशा। यहाँ से काम करते हैं और यही से हमारे खिलाफ है। फिर इसीलिए तो सर हम आपके पास में क्यों आए, बिल्कुल सही जानकारी आए। लेने के लिए तो आए ना। आप जब सही तक आप आए। आपका पक्ष नहीं बताएंगे तो हम रखेंगे कैसे? कुछ नहीं है ऐसा। बिल्कुल जो काम जो होना चाहिए, जितने समय में होना चाहिए, उससे भी पहले करके दे रहे हैं हम। कोई पेंडिंग नहीं है, कुछ नहीं है। थैंक यू। टेक्निकल प्रॉब्लम है, भी क्या करें आप। जैसा कि आपने जाना कि प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में इंटरनेट की सेवाएं बाधित हो गई है, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी एवं कर्मचारी अपने मोबाइलों से हॉटस्पॉट कनेक्ट करके आने वाले नागरिकों के काम निपटा रहे हैं। और इस संदर्भ में जानकारी में ये बताया गया है कि बीते 5 से 6 रोज़ में जिस प्रकार से इंटरनेट का जो यूनिट खराब हुआ है वो मुंबई गया है। अब वो मुंबई से आने में कितना समय लगेगा ये तो वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करने के बाद में ही पता चलेगा। लेकिन जनता से आह्वान किया जाता है कि अफवाहों पर ध्यान न दे और प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में नियमित रूप से जैसे कि वैसे कामकाज शुरू है। मेलघाट का अपना इतिहास रहा है। इसमें ब्रिटिशकालीन राजपाट के सबूत जमीन स्तर पर दिखते हैं, जिसमें रेलवे लाइन भी ब्रिटिश की ही देन बताई जाती है। अंग्रेज समय से अकोला महू मार्ग पर छुक छुक करती दौड़ती थी। इन दोनों के बीच डाबका रेलवे स्टेशन पर रेल रुकती थी, जिसमें अकोला या फिर खंडवा, इंदौर, महू के ओर जाने वाले प्रवासी प्रवास करते थे। इस रेल सेवा से ये कुछ हद तक देश में भ्रमण के लिए उत्तम सुविधा मेलघाट वासियों को मिलती रहती थी। लेकिन बीते कुछ सालों से इस मार्ग की दशा व दिशा बदलने की तैयारी चलाई जा रही है, जिस पर मेलघाट में बढ़ चढ़कर राजनीति भी चली, कुछ आंदोलन भी हुए, लेकिन सब कुछ बेअसर रहा। बीते समय में मेलघाट के नक्शे से ब्रिटिशकालीन रेलवे सेवा को हटाए जाने का चित्र अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बीते समय में अकोला महू के नाम से चलने वाली पैसेंजर अब आधुनिक ट्रेन के रूप में इंदौर खंडवा से जलगांव जामोद मार्ग से चलाए जाने की तैयारी चल रही है। सूत्रों की मानो तो ब्रिटिशकालीन रेलवे ये मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प से होकर गुजरती थी। रेलवे सेवा के कारण वन्यजीव विचलित होते थे। इसके मद्देनज़र वन्यजीव विभाग ने आधुनिक रेलवे के मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के सीमा क्षेत्र से होकर चलाए जाने की अनुमति को नकार दिया था, जिसके चलते इस रेलवे मार्ग को बदलने की तैयारी की गई। तब से लेकर अब तक रेलवे के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही देखने को मिली है। कुल मिलाकर एक याद ही बनकर रह गई है मेलघाट की ब्रिटिशकालीन रेल और डाबका रेलवे स्टेशन, जो कभी रेलवे सुविधा चालू होने से गुलजार हुआ करता था, आज सिर्फ खंडर अवस्था में
होकर मेलघाट के नक्शे से रेल सेवा हटाने की गवाही देता हुआ साफ नजर आ रहा है। धारनी से सुलेमान मेमन की यह विशेष रिपोर्ट। बुधवार की दोपहर राज्य मंत्री बच्चू कडू ने मानापा आयुक्त सभागृह में एक अड़ावा बैठक ली। इस अड़ावा बैठक में महानगरपालिका आयुक्त सहित सभी उच्च अधिकारियों के साथ में प्रहार जनशक्ति संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता भी नजर आए। राज्य मंत्री बच्चू कडू ने सख्ती के साथ में साफ सफाई के मुद्दे पर जमकर अधिकारियों की क्लास ली। इतना ही नहीं तो इस अड़ावा बैठक में राज्य मंत्री बच्चू कडू ने संबंधित अधिकारियों से रमाई आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना की भी जानकारी मांगी और इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि अगर सरकार से लाभार्थियों को दिए जाने वाला अनुदान की रकम का भुगतान नहीं किया गया तो उस संदर्भ में चर्चा करने की बात उन्होंने कही। राज्य मंत्री बच्चू कडू ने सफाई कामगारों को दिए जाने वाला वेतन सहित अनेक और मुद्दों पर भी इस संदर्भ में चर्चा की। इतना ही नहीं तो दिव्यांगों को दिए जाने वाले अनुदान के संदर्भ में भी उन्होंने इस अड़ावा बैठक में चर्चा की। इस अड़ावा बैठक में राज्य मंत्री बच्चू कडू के साथ में प्रहार संगठन के महानगर अध्यक्ष बंटी रामटे के संपर्क प्रमुख गोलू पाटिल आदि भव्य संख्या में प्रहार के कार्यकर्ता उपस्थित थे। आइए जानते हैं इस अड़ावा बैठक में राज्य मंत्री बच्चू कडू ने किन किन मुद्दों पर महानगरपालिका आयुक्त सहित अधिकारियों से चर्चा की। आज आम्ही प्रहार आमचे अध्यक्ष बंटीजी रामटेके गोलू वगैरे सगळ्यांनी एक निवेदन दिलं होतं। त्यानुसारच स्वच्छतेच्या बाबत असेल, रमाई आंबेडकर योजना असेल, पंतप्रधान आवास योजना यामध्ये 8,000 घरकुलं आपण मंजूर केले, पण त्याचा ॲक्शन प्लॅन मात्र तयार झाला नाही आणि तो जर ॲक्शन प्लॅन घरकुल बांधण्याच्या बाबतीत तयार झाला नाही तर येणाऱ्या पावसाळ्यापर्यंत पुन्हा घरकुल थांबेल। त्याच्यासाठी एक सूचना आपण दिलेली आहे। ज्या सफाईच्या बाबतीतचा जो विषय होता माहीतच नाही, एका प्रभागामध्ये जर 55 कर्मचारी काम करतं तर तो नेमका किती घरावर काम करतं याची सगळी माहिती आता प्रत्येकाच्या घरी जाईल आणि त्याला माहीत पडेल का माझ्याकडे कोण कामगार सफाई काम करतं। त्याचे मोबाईल नंबर दिला जाईल, कोणत्या वेळेस कशा पद्धतीनं किती तो कामाला येतं, सफाई करतं त्याची माहिती दिल्या जाणार आहे। अपंगांना फक्त जे काही 60च्या वरती अपंगत वृद्ध आहे त्यांनाच मानधन द्यायचं ठरलं होतं, पण आम्ही असं म्हणतो का ज्याच्या घरी 3 एकापेक्षा जास्त अपंग आहेत त्यांनासुद्धा ते मानधन द्यावं। हा एक बचत गटाचा आहे आणि एक प्रॉपर सर्वे घर जाऊन अपंगाचा जो आज 4,000 आहे त्याच्यापेक्षा जास्त अपंग इथं आहे पण प्रत्यक्षात नोंदणी इथं झालेली नाही, त्या अपंगांचा सुद्धा सर्वे झाला पाहिजे त्याची एक सूचना आपण दिल्या। 19 बेडच्या हॉस्पिटल आहे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पण तिथे इंजेक्शन द्यायची सोय नाही, फक्त औषधी द्यावं लागतं। तर किती केंद्रावर आपण 5-5 बेड तरी निर्माण करू शकतो म्हणजे आरोग्याची व्यवस्था मजबूत करू शकतो, त्याचाही सुद्धा आम्ही सूचना दिल्या आणि तशा पद्धतीनं प्रस्ताव पाठवत सांगतो। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संगठन के सभी अधिकारियों ने बुधवार की दोपहर अमरावती जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिला अधिकारी से मुलाकात कर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम एक निवेदन सौंपा। इस निवेदन में कहा गया कि मेतर वाल्मीकि समाज को 1975 के कायदे के अनुसार वंश के एक व्यक्ति को उसी जगह नौकरी पर रखने का हक दिया गया है, उसे ना छीना जाए। इस संदर्भ में उन्होंने राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे का जाहिर निषेध किया। इस निवेदन में ये भी कहा गया कि इसके पहले भी 1975 के कायदे को बदलने की कोशिश की गई थी, लेकिन समय समय पर अखिल भारतीय सफाई मजदूर संगठन ने इसकी सही जानकारी देकर जो हक उनको दिया गया उसके लिए आवाज़ उठाते हुए इस कायदे को अमल में लाने नहीं दिया था। लेकिन सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे हमसे हमारा वंश दर वंश वाला हक छीन रहे हैं। इस संदर्भ में यदि हमारी मांगी नहीं पूरी की गई तो निर्देशन आंदोलन करने की भी उन्होंने चेतावनी दी है। निवेदन देते समय अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस संगठन के गणेश तंबोले, किशोर धामने, अशोक सारवान, संजय हडाले, राजाजी डेंडुले, संतोष जावरे, उमेश सरसार, संतोष मोगरे, राकेश पांडे के साथ में अनेकों मजदूर संगठन के पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। मैं गणेश तंबोले,
अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस कामगार संगठना, इसका प्रदेश अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से जो हमें सूचना मिली है और सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री श्री धनंजय जी मुंडे, इनके द्वारा जो लाड़ पागे समिति की सिफारिश है उसमें बदल करने का जो निर्णय लिया जा रहा है, उस पर हम ये निषेध कार्यक्रम के लिए उपस्थित हैं। उनके किए गए निर्णय का हम निषेध करते हैं और ये निषेध रूपी यहाँ पर हम निवेदन देने वाले हैं। बदल क्या होने वाला है जिसका आप निषेध कर रहे हैं? उसमें बदल ये होने वाला है कि जो हमारी पूर्व की लाड़ पागे समिति की 1975 में समिति का निर्माण हुआ और उसमें ये था कि मेहतर वाल्मीकि समाज, जो महिला ढोने वाला समाज था परंपरागत, जिसका पेशा ये था, तो उन्हीं के लिए वो चीज़ें की सुविधाएं थी लाड़ और पागे समिति की सिफारिश की। लेकिन अब वो इतर सभी लोगों को उसको लागू करने का वो निर्णय ले रहे हैं, जबकि ये ठीक नहीं है। सभी वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ मिला है और उनकी उन्नति हुई, प्रगति हुई, लेकिन ये समाज आज पूरे महाराष्ट्र का स्थापना देखेंगे तो जो शून्य में है ये समाज, किसी भी क्षेत्र में, शासकीय, राजनीतिक और सामाजिक, आर्थिक, सभी क्षेत्र में शून्य में जी रहा है ये समाज। तो उनकी जो पुनर्वसन की योजना है वो पूरी तरह से नहीं होना पाने के हिसाब से ये जो पेशा है इसी के अंदर एक सेवानिवृत्त कर्मचारी की जगह पे उसका एक वारस लगता है और ये समाज के लिए उन्होंने ऐसी सिफारिशें की वाली है। लेकिन अब अन्य लोगों को भी, जिनको सभी कुछ सुविधाएं मिली, उनको भी ये चीज़ें सुविधाएं देने की गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है, तो उसका हम निषेध करते हैं। जिन्हें सभी कुछ भरपूर मिला है तो फिर उनको बाकी की चीज़ें देने की क्या आवश्यकता है, ऐसा हमारा धोरण है, सोचना है, तो उसका हम निषेध करना चाहते हैं। जो पूर्व की पॉलिसी है 1975 में जिस तरह की लाड़ समिति, तो उसमें कुछ छेड़छाड़ किया नहीं जाना चाहिए। वहीं 1998-99 की सफाई कामगार आयोग की सिफारिश है कि मेहतर वाल्मीकि समाज के लिए इसका प्रावधान किया जाए। उसके आधार पर 1/10/2003 को शासन के निर्णय भी निकले वाले सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से। लेकिन फिर भी अगर वो क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो सामाजिक न्याय विभाग की तरफ दे दिया गया है। पहले सारी चीज़ें नगर विकास विभाग के माध्यम से चलती थी, अब सामाजिक न्याय विभाग में देने की वजह से अब सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री श्री मुंडे साहब, उन्होंने पूरा इसका अध्ययन करना चाहिए 1975 की लाड़ समिति का, और इसमें छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमारा निषेध है। हमारा निषेध किसी का नहीं है, हमारा निषेध ये निर्णय को लेकर निषेध है बस। मुख्यमंत्री ने हमको आश्वस्त किया और